बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कुक एंड ईट विद निम्रा। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्ती कलेजी की रेसिपी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। उसके बाद हम रेसिपी करते हैं स्टार्ट। लास्ट ईयर मैंने आपके साथ एक कलेजी की रेसिपी शेयर की थी जिसमें मैंने तवा कलेजी की रेसिपी बनाना सिखाई थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मसाला कलेजी। आज मैं आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप तवा कलेजी बनाना चाहते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। तो अगर आप मसाला कलेजी बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आप एक स्टेप फॉलो करें, आपकी भी मसाला कलेजी बहुत जबरदस्त बनेगी। तो चलें जी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कलेजी ले ली है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। लेकिन कलेजी को वॉश करने का एक तरीका होता है कि इसमें एक स्मेल होती है, एक बदबू होती है या एक वो खून होता है जो कि जितना मर्जी वॉश कर लें जो है वो ड्रेन आउट नहीं होता। तो इसको वॉश करने का बहुत आसान सा तरीका है। कुछ लोग तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी लगाते हैं ताकि इसकी स्मेल चली जाए। मैं बहुत इजी से इसको साफ करती हूँ। इसको पानी में आपने डिप कर देना है और उसमें आधा ग्लास या 1 ग्लास के करीब आपने दूध शामिल कर देना है, यानी कि वो जो लस्सी टाइप होता है वो बन जाएगा। और इसमें आपने इसको डिप करना है 15 से 20 मिनट के लिए और इसको डिप करके छोड़ देना है ताकि जो इसका एक्सेस ब्लड है, जो इसकी स्मेल है वो खत्म हो जाए। यहाँ पर अब हम इसको मिक्स करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि इसका जो पानी है जो ये व्हाइटिश कलर है वो रेड कलर में ना कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको 20 मिनट तक छोड़ा है और देखें लस्सी का जो कलर था वो बिल्कुल ब्लड वाला कलर आ चुका है इसमें। और अब हमने इसको पानी में, सादे पानी में वॉश करना है। आप चाहें तो वैसे बाउल में डाल के पानी चेंज कर लें, नहीं तो आप इस तरीके से टैप के नीचे भी इसको खुले पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसमें जो भी ब्लड वगैरह है वो खत्म हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपकी कलेजी का जो पिंकिश कलर है वो खत्म हो जाएगा, उसमें जो ब्लड है वो निकल जाएगा और जो भी स्मेल होती है कलेजी की वो भी खत्म हो जाएगी। तो मैं तो इसी तरीके से धोती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कलेजी जो है वो बहुत अच्छे से साफ हो चुकी। अब हम चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, जीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। क्योंकि हम ये मसाला कलेजी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें मसाले की मैरिनेशन पहले चाहिए। तो यहाँ पर 3 चम्मच मैंने दही के डाले हैं और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है ताकि इसको कलर आ जाए। अब हम मसाले को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक क्यों ऐड नहीं किया वो मैं आपको लास्ट पे चल के बताऊंगी कि हमने इसमें पहले नमक क्यों नहीं ऐड किया और किस वजह से हमने ऐड नहीं किया और किस पॉइंट पे जाके हमने नमक को ऐड करना है। इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो यहाँ पर हम मैरिनेशन को कलेजी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और 15 मिनट के लिए एक साइड पे छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम एक पैन ले लेते हैं और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल आपने इतना ऐड करना है जितना आपको मसाले में ऑयल अच्छा लगता है। और उसके बाद अब हम इसमें 2 प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो है वो मैंने ऑमलेट कट प्याज लिए हैं, बिल्कुल चॉप कर लिया है और इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, यानी कि लाइट सा गोल्डन सा कलर होने तक हमने इनको फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के मेरे पास टमाटर थे, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है और टमाटर को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। कोई भी आप ग्रेवी बना रहे हो ना तो टमाटर और प्याज इनको बारीक ही चॉप करके डालें तो ग्रेवी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि थोड़े से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इनका जो पानी है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर जब टमाटरों का पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है तो थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये चॉप की हुई हरी मिर्च है, ये थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए बचाई है। उसके बाद जो हमने कलेजी को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो कलेजी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें जितना भी दही वगैरह एक्स्ट्रा है वो भी सारा ऐड कर देंगे। और उसके बाद अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसमें स्टीम बने। और जब स्टीम बनेगी तो उसी स्टीम से हमारी जो कलेजी है वो सॉफ्ट होगी, कलेजी हार्ड नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट ढककर पकाना है आपने। दही भी पानी छोड़ेगा, टमाटरों ने भी ऑलरेडी पानी छोड़ा हुआ था तो कलेजी भी पानी छोड़ेगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टीम से ये पानी बना है, हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर अब हमने इसको कुक करना है। कुक इससे करना है कि उसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई करना है। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कलेजी किस तरह इतनी सॉफ्ट बनी है, कितनी मक्खन जैसी नरम आपकी कलेजी बनेगी, बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। यहाँ पर मैंने सारा पानी खुश्क कर लिया है और सिर्फ मसाला इसमें बाकी रह चुका है। यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं लुक कितनी जबरदस्त। और यहाँ पर अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है और इसको 15 मिनट मैंने और भुना है। इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है, बहुत जबरदस्ती लुक इसकी निकल आई है। मसाले ने भी ऑयल छोड़ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारी जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम ऐड करें इसमें हस्बे जायका नमक।
नमक मैंने लास्ट पॉइंट पे बिल्कुल ऐड किया है, जबकि कलेजी जो है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल गल चुकी है। अगर हम नमक स्टार्ट में ऐड कर देते हैं ना तो कलेजी हार्ड हो जाती है, कलेजी सॉफ्ट नहीं बनती। इस वजह से नमक को मैंने लास्ट पे ऐड किया है। ये टिप आपने लाजमी याद रखनी है। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे ताकि खुशबू अच्छी आए। और उसके बाद हमारी कलेजी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रेवी चाहिए, यानी कि आप रोटी के साथ खाना चाह रहे हैं, तो आप लास्ट में क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी, हाफ कप या हाफ कप से भी थोड़ा सा कम, वो ऐड कर दें और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दें, तो वो थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बन जाएगी। बिल्कुल लाइट सी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घूंट पानी के समझ लिए मैंने इसमें डाले। और उसके बाद इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि जो पानी है वो भी कच्चा ना रहे और इसके अंदर जो है वो अच्छे से दम आ जाए। तो उसके बाद हमारी कलेजी रेडी है। यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखा दे जी। तो हमारी ज़बरदस्ती मसाला कलेजी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप लोग ज़रूर इस ईद पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे साथ अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। आपको मेरी मसाला कलेजी की रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा तवा कलेजी वाली रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी मैं ऐड कर दूंगी, या ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और फरमाइश हो तो वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।